नमस्कार। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तक विशी जलगांव तथा उससे संलग्नित शाखा पाचोरा, एरंडोल और रावेर के संयुक्त तत्वावधान में भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी इनकी जयंती अर्थात भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इस अवसर के ऊपर शिक्षा मूल्य का मंथन तथा विचार जागर सप्ताह के अंतर्गत डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनका व्यक्तित्व परिचय इस विषय पर मैं सब लेफ्टिनेंट डॉक्टर मोहम्मद शाकिर शेख, हिंदी विभाग अध्यक्ष पूना कॉलेज पुणे, आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं पुस्तक विशी जलगांव का एक परिचय देना चाहता हूँ 2 मिनट में कि पुस्तक विशी के जो प्रेरणा स्थान है तथा दीप स्तंभ है, निवृत्त डाइट जलगांव के प्राचार्य अप्पा साहेब नीलकंठ गायकवाड़ जी, संस्थापक मार्गदर्शक निवृत्त शिक्षक उप संचालक प्राथमिक तथा प्रसिद्ध साहित्यिक शशिकांत जी हिंगोणेकर, मार्गदर्शक निवृत्त माध्यमिक उप शिक्षणाधिकारी सिद्धार्थ नेतकर जी, अथर्व प्रकाशन के संचालक युवराज दादा माड़ी, कुमुद प्रकाशन की संचालिका सौ संगीता जी माड़ी, पुस्तक विशी के संस्थापक तथा जिला प्रमुख विजय लुलेसर, पाचोरा पुस्तक विशी के समन्वयक श्रीमती सारिका ताई पाटिल, अरुणाताई उदावन एरंडोल समन्वयिका श्रीमती शमाताई साड़ी, सह समन्वयिका सौ अंजुषा ताई विस्पुते, रावेर समन्वयक कला शिक्षक अर्जुन सोलुंके जी तथा महात्मा ज्योतिबा साहित्य मंडल के सभी पदाधिकारी, ज्येष्ठ साहित्यिक और बंधु भगिनी, आप सभी की प्रेरणा से ये जो विशी की जो संस्था कार्य कर रही है उसका जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है और ये पूरे देश भर में विदेश में आपका ये प्रयास सभी दर्शकों को प्रेरणा और मार्गदर्शन देने वाला है। 15 अक्टूबर 2020 में पुस्तक विशी की स्थापना जलगांव में हुई थी और आप सभी का जो कार्य है वो समाज को, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की अगर बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि 11 नवंबर 1888 में उनका जन्म हुआ था और भारत में 11 नवंबर 2008 से शिक्षा दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये जो उर्दू का जो प्रसिद्ध शेर है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कर्मठता पर पूरी तरह से चरितार्थ होता है। मौलाना आज़ाद ने अपने जीवन काल में जो महान कार्य किए हैं वो आज के युग में भी प्रासंगिक है। राष्ट्रीय एकता के संबंध में मौलाना आज़ाद द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ही आज भारत में सांप्रदायिक सद्भाव के दर्शन होते हैं। मौलाना आज़ाद की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिताजी मोहम्मद खैरुद्दीन से प्राप्त हुई थी। उनके पिताजी मोहम्मद खैरुद्दीन स्वयं विद्वान और सूफी मिजाज के थे। मौलाना के जो पिता थे उनके हजारों शिष्य हुआ करते थे और वे अपने सभी शिष्यों की तरफ समान ध्यान देते थे। उनमें हिंदू मुस्लिम सभी जाति धर्म के उनके शिष्य हुआ करते थे। सन 1912 में मौलाना आज़ाद ने कलकत्ता से उर्दू में अल हिलाल नामक पत्रिका का प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य था मुस्लिम युवा शक्ति को क्रांतिकारी आंदोलन के लिए प्रेरित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देना। मौलाना आज़ाद ने सांप्रदायिक मुस्लिम नेताओं की कड़ी आलोचना की जो मुस्लिम समुदाय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ भड़काने लगे थे। सन 1905 में बंगाल विभाजन का उन्होंने कड़ा विरोध किया था तथा अखंड भारत की कल्पना को स्वीकृत किया था। वे मुस्लिम समुदाय के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करने वाले नेताओं की कड़ी आलोचना करने लगे थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की अलगाववादी विचारधारा को पूरी तरह खारिज कर दिया था। अंतिम समय तक वे पाकिस्तान की मांग का विरोध करते रहे और देश के किसी भी हिस्से में जब भी कोई सांप्रदायिक हिंसा भड़कने लगती थी तब मौलाना आज़ाद ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस हिंसा से जूझ रहे गाँव में जाकर शांति कायम करने का कार्य किया था। रामगढ़ अधिवेशन में उन्होंने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा था
चाहे जन्नत से एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से हिंदुस्तान की आज़ादी का तोहफ़ा लेकर आए, मैं उसे तब तक कबूल नहीं करूँगा जब तक कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम न हो, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी का नुकसान हिंदुस्तान का नुकसान है, जबकि हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पूरी मानवता का नुकसान होगा।